चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर काफी सतर्क रहने की जरूरत है। सारंग ने आगे कहा कि यूके में यह संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं केरल और महाराष्ट्र में भी केस बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि हमारी तरफ से निर्देश है कि सभी का वैक्सीन को लेकर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहीं कांग्रेस की बैठक पर कहा कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस आखिर कौन से मुद्दों के बीच जनता के बीच जाना चाहती है और देश में महंगाई का कारण कांग्रेस है। 60 साल की दुर्व्यवस्था को ठीक करने में वक्त लगेगा। हम तो पहले से कहते आए हैं कि हमें एहतियात रखनी है और संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। और हम दुनिया में भी देखते हैं तो यूके में बहुत तेजी से संक्रमण फिर से बढ़ा है, जबकि वो पहले नॉर्मल स्थिति में आ गए थे। उसके साथ ही हम देश के खासकर दक्षिण के वो राज्य जिनमें लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, केरल में हम देख रहे हैं रोज बड़ी हुई संख्या में केसेस आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी केसेस है, महाराष्ट्र में भी बहुत कम संक्रमण नहीं हो रहा। तो ये बात सही है कि हम सबको बहुत एहतियात रखनी है। हम सबको ये सुनिश्चित करना है कि हम अपने और अपने परिवार को इस संक्रमण से बचाएं। देखिए, हमारी तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी का रजिस्ट्रेशन हो, जिससे उन्हें सेकेंड डोज में दिक्कत नहीं आए। यदि कहीं इस तरह की बात आई है तो उसको ठीक किया जाएगा। पर वैक्सीनेशन के मामले में हमें इस बात की बहुत संतोष है कि मध्य प्रदेश में लगातार हम सुखद रूप से वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। लगातार रोज हमारे नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। देश में हम बहुत दिनों में लगातार अव्वल नंबर पर हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम पहला डोज और दूसरा डोज समयबद्ध कार्यक्रम के हिसाब से लोगों को लगाएं। अब ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। उन्हें निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। पर मुद्दा यह है कि कांग्रेस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। क्या वो अपना 15 महीने का नकारा कार्यकाल जनता को बताएगी? क्या वो ये बताएगी कि कमलनाथ की सरकार के समय मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया में और हिंदुस्तान में नंबर 1 पर था? क्या वो ये बताएंगे कि कमलनाथ सरकार में लगातार तबादला उद्योग चल रहा था? क्या वो जनता के बीच इस बात को लेकर जाएंगे कि कमलनाथ सरकार के समय सभी जनोपयोगी योजनाओं को बंद कर दिया गया था? देखिए, इस देश में यदि महंगाई है, इस देश की अर्थव्यवस्था खराब है, तो उसका कारण केवल और केवल नेहरू परिवार और कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास किया है। पर 50-60 साल की दुर्व्यवस्था को ठीक करने में हमें समय लगेगा। आज हम इस बात को स्थापित कर रहे हैं और इस बात को लेकर हमें प्रसन्नता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई।